Hello students, we have already started our unit 3, that is working with HTML. In previous video we have seen how we add graphics in HTML. In this we will see tables in HTML, that is how we can add table in HTML and their different attributes. What is table? Table allows web authors to arrange data like text, images, links, other tables etc. into row and columns of the cells. अभी तक अपन लोगों ने जो देखा है, अपन डेटा जो है वो नॉर्मली ऐड करते थे. अब जो है अपन टेबल के अंदर मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा है, इमेजेस है, अदर लिंक्स वगैरह है या कोई टेक्स्ट है, वो अपन रो एंड कॉलम के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे ऐड अपन वो? तो बाय यूजिंग टेबल टैग वी कैन ऐड टेबल इन द HTML program. The HTML tables are created using table tag, in which tr tag is used to create table rows, td tag is used to create data cells. The elements under td are regular and left aligned by default. मतलब यहाँ पे ये 3 टैग्स जो है वो कंपलसरी है. हर एक टैग जो है वो पेयर्ड है, इसलिए आप ओपन कर रहे हो तो क्लोज करना ज़रूरी है. देर आर 3 टैग्स. फर्स्ट इज टेबल फॉर क्रिएटिंग टेबल. Second, for creating row we use tr tag, and td for creating data cell we create td tag. Right? Table tr that means table row, td मतलब table data. Right? और टेबल डेटा के अंदर जो आप लोग डेटा लिखेंगे वो रेगुलर रहेगा या लेफ्ट अलाइन रहेगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है लेफ्ट साइड में प्रोग्राम में, राइट साइड में जो है उसका आउटपुट क्या आएगा वो है. ठीक है, जगह कम है इसलिए मैंने HTML हेड वगैरह वो टैग जो है वो लिखे नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो वो लिखना कंपलसरी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉडी टैग लिखा है. तो बॉडी उसके नीचे है टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 tr. इनसाइड tr देर इज 2 td टैग. td that is row 1 column 1, td row 1 column 2, end of td end of tr. Second tr td row 2 column 1, td row 2 column 2, end of tr, end of table and end of body. राइट? अब यहाँ पे जो है कितने tr यूज किए अपन ने? तो 2 tr यूज किए हैं, इसीलिए टेबल से क्या हो गया, अपना टेबल बन गया. 2 tr यूज किए इसलिए 2 रोज बनी. राइट? और उसके अंदर आप लोग जितने tds लिखेंगे तो उतने कॉलम्स जो है वो बनेंगे. मतलब यहाँ पे मैंने 2 td यूज किए इसलिए 2 कॉलम्स जो है वो बनेंगे. राइट? तो फर्स्ट td था मेरा रो 1 कॉलम 1, इसलिए ये आया रो 1 कॉलम 1. सेकेंड td था मेरा रो 1 कॉलम 2, तो ये आया रो 1 कॉलम 2. थर्ड td है मेरा रो 2 कॉलम 1 एंड फोर्थ td है रो 2 कॉलम 2. राइट? मतलब आप लोगों को जो डेटा टेबल में लिखना है तो आप लोगों को टेबल टैग यूज करना जरूरी है. उसके बाद जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए उतनी बार आप लोग tr जो है वो यूज करेंगे. एक एक रो कंप्लीट करना जरूरी है. फर्स्ट tr जो लिखा है तो उसके अंदर आप लोगों को जितने कॉलम्स चाहिए, मतलब डेटा जितना चाहिए है, तो उतने td जो है वो लिखेंगी. मतलब यहाँ पे 2 कॉलम है इसीलिए यहाँ पे जो टेबल जो है td जो है वो 2 आया. राइट? फिर उतने td लिखेंगे. फिर वो होने के बाद एंड ऑफ td एंड ऑफ tr, मतलब यहाँ तक अपना फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हुआ. सेम वैसे ही सेकेंड रो और फिर एंड ऑफ टेबल एंड एंड ऑफ बॉडी अपन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या यूज़ किया है? तो अपन ने यूज़ किया है बॉर्डर, जो कि टेबल की बॉर्डर के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं. अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर इज इक्वल्स टू रहता है 0, मतलब टेबुलर फॉर्म में दिखेगा, लेकिन ये जो बॉर्डर जो दिख रही है वो बॉर्डर जो है वो नहीं दिखेगी. ठीक है, अगर आप लोगों को बॉर्डर चाहिए है तो आप लोगों को बॉर्डर टैग जो है बॉर्डर इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स 1, ये एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना ज़रूरी है. ठीक है, वो ऑप्शनल है लेकिन यूज़ किया तो वो टेबुलर पर प्रॉपर दिखता है. ठीक है, तो ये हो गया अपना टेबल कैसे ऐड करना है वेब प्रोग्राम के अंदर, वेब पेज के अंदर, वो अपन ने देखा. नेक्स्ट है टेबल हेडिंग. व्हाट इज टेबल हेडिंग? Table heading can be defined using th tag. This tag will put to replace td tag, which is used represent actual data cell. Normally you will put your top row as a table heading as shown below. मतलब नेक्स्ट पेज पे दिखाया है. अदरवाइज यू कैन यूज th एलिमेंट इन एनी रो. Headings which are defined in th tag are centered and bold by default. ठीक है, जैसे अपन ने td का देखा
तो टीडी के अंदर आप लोग जो भी डेटा लिखते हो वो नॉर्मल रहेगा, मतलब रेगुलर जो आता है डेटा वैसा रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन रहेगा। वही अगर आप लोग टी एच टैग यूज़ करो तो वो जो है वो सेंटर्ड अलाइन रहेगा और बोल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि हेडिंग जो है वो जनरली सेंटर में आती है और वो बोल्ड रहती है, मतलब बाकी डेटा से वो थोड़ा सा बोल्ड रहता है, इसीलिए हेडिंग जो है वो टी एच टैग जो है वो यूज़ होता है, राइट। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या किया है अपन ने, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पे नॉर्मल रो कॉलम वगैरह थे, लेकिन हेडिंग थी क्या? नहीं। तो हेडिंग के लिए अपने को टी एच टैग जो है वो यूज़ करना पड़ता है। जैसे टेबल है इसलिए मैंने यूज़ किया टेबल। नेक्स्ट जो है वो टी आर, कितने रोज है? 1 2 3, 3 रोज है, इसलिए यहाँ पे कितने टी आर आए? 3 टी आर आए, राइट। वो टी आर होने के बाद में फर्स्ट वाला क्या है? हेडिंग दिख रही है। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन है और बोल्ड है, और वैसे भी नीचे नेम्स दिए हैं, दैट मीन्स वो हेडिंग है। इसलिए टी डी को रिप्लेस करके अपन ने क्या यूज़ किया? टी एच यूज़ किया। मतलब टी डी की जगह पे अपन क्या यूज़ करते हैं? टी एच। टी एच नेम, टी एच सैलरी, मतलब ये हो गई हेडिंग। फर्स्ट रो क्लोज हुई। सेकंड रो अपन ने स्टार्ट किया, नेम फर्स्ट वाला है इसलिए अपन ने यूज़ किया नेम, फिर सेकंड अपन ने यूज़ किया सैलरी। थर्ड टी आर के लिए अपन ने वापस टी डी यूज़ करके यूज़ किया नेम, टी डी यूज़ करके यूज़ किया अपन ने सैलरी। एंड ऑफ टी आर, एंड ऑफ टेबल, एंड ऑफ बॉडी। इस तरीके से अपन ले सकते हैं। मतलब क्या है? सेम करना है, लेकिन सिर्फ टी एच यूज़ करना है ऑन द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ टी डी की जगह पे टी एच यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि टेबल हेडिंग है इसीलिए, राइट। अब ये टेबल हेडिंग जो है वो अपन सिर्फ ऊपर, मतलब टॉप मोस्ट रो में ही ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। आप लोग इन बिटवीन भी ले सकते हो। मतलब मैं ये जो टी डी यहाँ पे यूज़ किया है, ये शब्बीर हुसैन के वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं टी एच जो है वो यूज़ कर सकती हूँ, तो फिर वो नाम जो है वो बोल्ड में आ जाएगा और सेंटर लाइन रहेगा, राइट। लेकिन जनरली क्या है, अपन टेबल की हेडिंग जो है वो ऊपर की फर्स्ट रो जो है वो जनरली हेडिंग रहती है, इसीलिए अपन जनरली टी एच जो है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट. There are two attributes called cell padding and cell spacing which you will use to adjust the white space in your table cells. The cell spacing attribute defines space between the table cells, while cell padding represents distance between cell border and the content within the cell, right. मतलब सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग ये दो एट्रीब्यूट है। सेल स्पेसिंग जो अपन किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो है मतलब ये टेबल का जो सेल है और ये बीच का जो पार्ट है, तो उसमें जितना गैप है तो वो आता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स। टेबल सेल्स के बीच में का जो स्पेस है, राइट। टेबल सेल के बीच में का स्पेस कौन सा है? तो ये रमेश रमन क्या है वो हो गया 5000 हो गया। इस बीच में जो स्पेस दिख रहा है, तो ये स्पेस जो है वो किस वजह से आता है? सेल स्पेसिंग की वजह से आता है, राइट। मतलब सेल के इन बिटवीन आ रहा हुआ स्पेस, राइट। क्योंकि सेम एग्जांपल अपन ने यहाँ पे भी देखा है, लेकिन यहाँ पे सेल के बीच में स्पेस है क्या? नहीं है, सिर्फ बॉर्डर दिया है, राइट। अभी अगर स्पेस सेल का स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस जो है वो है, राइट। तो फिर ये हो गया सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग मतलब क्या? अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये रमेश का आर जो है, शब्बीर का एस जो है, वो सेल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब तुरंत बॉर्डर को चिपक के आ रहा है, राइट। लेकिन अगर वही अपने को थोड़ा स्पेस देना है डेटा और सेल की बॉर्डर में, तो वहाँ पे अपन सेल पैडिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो क्या देखा अपन ने? सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइन स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स, वेयर सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट विद इन द सेल, कंटेंट विद इन द सेल। मतलब ये जो बीच का जो गैप दिख रहा है वो क्या है? सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग मतलब क्या? ये जो अंदर का है, मतलब ये सेल बॉर्डर हो गई, बॉर्डर और वर्ड जो है उसके बीच में कितना गैप रहेगा वो सेल पैडिंग पर से आता है, ठीक है। बाकी एग्जांपल सेम है, सिर्फ ये एट्रीब्यूट है इसीलिए अपन यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है इसीलिए अपन ये यहाँ पे जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये देखो ये एट्रीब्यूट जो है वो अपन वहाँ पे लिखते हैं। किसके एट्रीब्यूट है? टेबल के एट्रीब्यूट है। मतलब अभी तक अपन ने 3 एट्रीब्यूट्स देखे। फर्स्ट देखा बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में आप लोग जितनी भी वैल्यू दो उतनी ब्रॉड बॉर्डर जो है वो आएंगी। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट इज कॉल स्पैन एंड रो स्पैन. कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट.
You will use call span attribute if you want to merge two or more columns into single column. Similarly, you can use row span if you want to merge two or more rows. मतलब मर्जिंग अगर करना है तो अपन यहाँ पे क्या है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन करते हैं. कॉल स्पैन कब करना है? जब दो कॉलम मर्ज करना है, टू और मोर कॉलम, तब अपन करेंगे कॉल स्पैन. और जब टू और मोर रोज यूज करना है, रोज मर्ज करना है, तब अपन यूज करेंगे रो स्पैन. राइट. नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं. अब यहाँ पे तो एक एग्जांपल अपन पहले आउटपुट देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या है, ये एक पूरा टेबल है. टेबल के रोज कितने हैं? टेबल के रोज कॉलम्स कितने हैं? ये कॉलम 1 हो गया, एक कॉलम 2 हो गया, एक कॉलम 3 हो गया. राइट. मतलब 3 कॉलम्स दिए हैं. रोज कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. राइट. 1 2 3 एंड 4. 4 क्या हुआ? रोज हुए. राइट. तो यहाँ पे अपने को प्रोग्राम करते समय क्या करना है फिर? टी आर कितने चाहिए? 1 2 3 एंड 4. तो टी आर कितने आए? ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. राइट. ये थर्ड एंड ये फोर्थ. ऐसे 4 टी आर हो गए, जो सही हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या किया अपन ने? फर्स्ट वाला जो रो है उसमें नॉर्मल है, यहाँ पे कोई स्पैनिंग वीनिंग यूज किया हुआ नहीं है और वो हेडिंग है, इसीलिए अपन ने यूज किया टी एच कॉलम 1, टी एच कॉलम 2 एंड टी एच कॉलम 3. राइट. सेकेंड टी आर जो है, ये जो टी आर है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या यूज किया है अपन ने? तो ये फर्स्ट वाली जो सेल है, यहाँ पे दो रो जो है वो क्या किया अपन ने? मर्ज कर लिए. दो रोज जो है वो मर्ज करके अपन ने क्या किया? एक ही रो बनाया है. राइट. मतलब यहाँ पे दो रोज थे, उसको अपन ने मर्ज किया. दैट मीन्स अपन ने क्या यूज किया? रो स्पैन यूज किया. रो स्पैन कॉल स्पैन किसके एट्रीब्यूट है? टीडी के एट्रीब्यूट है वो. राइट. तो टीडी अपन क्या यूज करेंगे? टीडी रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2 रो 1 एंड सेल 1. रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2 मतलब ये रो 1 एंड सेल 1 जो है वो कहाँ पे आएगा? दो रो के जगह पे एक ही वर्ड आएगा, रो 1 एंड सेल 1. राइट. तो यहाँ पे हो गया रो 1 एंड सेल 1. उसके बाद क्या है? फिर ये हो गया, अपन ने यहाँ पे मर्ज किया इसको. फिर उसके बाद क्या है? टीडी रो 1 सेल 2 एंड टीडी रो 1 सेल 3. ये हो गया नॉर्मल. मतलब अपन रो स्पैन जो है वो ऐसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. ये यूज होने के बाद में क्या है? अब ये हो गया यूज. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट जो है वापस टी आर आएगा. किसके लिए? रो 2 एंड सेल 2 के लिए. रो 2 एंड सेल 2 के लिए क्या आएगा? टी आर जो है वो आएगा. राइट. तो फिर अब यहाँ पे फर्स्ट वाला लेंगे क्या अपन? नहीं, क्योंकि रो 1 सेल 1 अपन ने फर्स्ट इसमें ऑलरेडी कवर किया है. तो टी डी लेंगे अपन रो 2 सेल 2 एंड टी डी लेंगे अपन रो 2 सेल 3. मतलब ये जो है इसके लिए अपन ने ये यहाँ पे यूज किया हुआ. नेक्स्ट जो है वो क्या है? अब ये थर्ड जो है, यहाँ पे क्या किया अपन ने? ये थर्ड जो है रो, यहाँ पे अगर देखें तो अपन ने तीनों कॉलम जो है वो मिक्स कर ली है. यहाँ कॉलम दिख रहे हैं सेपरेट? नहीं, तीनों कॉलम जो है वो मिक्स किए, इसलिए अपन यूज करेंगे टी डी कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 3 रो 3 एंड सेल 1. समझ में आया? मतलब यहाँ पे अपन ने यूज किया दो रो को मिक्स करके, इसलिए रो स्पैन. यहाँ पे अपन ने यूज किया तीन कॉलम को मिक्स करके, इसलिए कॉलम स्पैन. ठीक है. मतलब ये रो स्पैन एंड कॉल स्पैन जो है वो किसके एट्रीब्यूट है? टीडी के एट्रीब्यूट है. इसलिए आप लोगों को टीडी के सेल के टीडी के अंदर लिखना है. वो टीडी टैग जहाँ पे भी रहेगा उसके अंदर टीडी कॉल स्पैन या टीडी रो स्पैन जो है वो लिखना है. ठीक है. तो ये हो गया अपना रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट. ठीक है. नेक्स्ट है टेबल हाइट एंड टेबल विड्थ. You can set a table width and height using width and height attribute. इसके पहले भी अपन ने इमेज का देखा है, इमेज हाइट एंड इमेज विड्थ. तो अपन क्यों यूज करते हैं? उसके हाइट एंड विड्थ जो है वो डिफाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं. वैसे ही सेम है, यहाँ पे भी टेबल की हाइट एंड विड्थ यूज करेंगे. By using height and width attribute, you can specify table width or height in terms of pixels or in terms of percentage of the available स्क्रीन. मतलब पिक्सल्स यानी जैसे यहाँ पे दिया है 400 एंड 500, 400 एंड 500 जैसे दिया है, तो ये क्या है? पिक्सल है. मतलब 400 बाई 150 जो है उतने पिक्सल की हाइट और विड्थ जो है वो रहेंगी. यहाँ पे आप लोग ऐसे भी दे सकते हो, मतलब 20% एंड 20%. तो पूरा जो आपकी डेस्कटॉप की जो साइज़ रहेंगे, मतलब स्क्रीन की जो साइज़ रहेंगी, उसके 20% टेबल आएगा, उसके 20% उसकी हाइट रहेंगी, उसके 20% उसकी विड्थ जो है वो रहेंगी. ठीक है.
तो ऐसे हाइट एंड विड्थ, इवन अपन इमेज के इसके अंदर भी पिक्सल्स में यूज़ करते हैं, और परसेंटेज में भी अपन लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल स्क्रीन एरिया, राइट। नेक्स्ट इज टेबल कैप्शन. The caption tag will serve as a title or explanation for future for the table, and it shows up at the bottom of at the top of table. टेबल कैप्शन, जैसे अपन इमेज को कैप्शन देते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी टेबल को कैप्शन देंगे अपन, और टेबल कैप्शन जो है वो हमेशा कहाँ आता है, टेबल के ऊपर, टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। किस तरीके से दे सकते हैं अपन, by using caption tag we can add caption to the table. जैसे यहाँ पे दिया है कैप्शन, दिस इज कैप्शन, एंड ऑफ कैप्शन, तो ये जो भी कोई टेबल रहेगा उसके ऊपर उसकी हेडिंग आएंगी। मतलब सपोज अगर अपन यहाँ पे यूज़ करते थे कैप्शन, ये टेबल के बाद में यहाँ पे अगर मैं कैप्शन लिखती थी तो यहाँ पे जो है उसका कैप्शन की हेडिंग जो है वो आती थी, राइट। तो ये हो गया अपना टेबल विड्थ एंड टेबल हाइट। नेक्स्ट इज नेस्टेड टेबल। अपन ने ऑलरेडी देखा है नेस्टेड ये क्या है करके, मतलब नेस्टेड लूप्स आप लोगों को पता है, वैसे ही नेस्टेड टैग्स जो है वो भी पता है। वैसे ही टेबल विद इन टेबल, टेबल के अंदर आप लोग टेबल अगर यूज करें तो वो आएगा नेस्टेड टेबल, ठीक है। यू कैन यूज वन टेबल इनसाइड अनदर टेबल, नॉट ओनली टेबल्स, यू कैन यूज ऑलमोस्ट ऑल द टैग्स इनसाइड द टेबल डेटा टैग, ठीक है। टेबल के अंदर टेबल आप लोग ले सकते हैं, लेकिन लिखना कहाँ पड़ता है, वो टीडी के अंदर। जैसे सपोज ये अगर प्रोग्राम लिया अपन ने, तो मेरा सपोज यहाँ पे अगर और एक टेबल है, यहाँ पे मैं और एक ऐसे टेबल ले रही हूँ, तो फिर ये टीडी जो है, मतलब ये जो आया है टीडी, तो ये जो टीडी है तो इसके अंदर रो वन कॉलम सेल वन के यहाँ पे मैं पूरा टेबल का डेटा जो है, मतलब टेबल टैग यूज करके एंड ऑफ टेबल टैग तक सब कुछ यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो क्या आएगा, टेबल के अंदर टेबल, मतलब टेबल इनसाइड टेबल। तो ये हो गया नेस्टेड टेबल। सिर्फ ये याद रखना है कि टीडी के अंदर टेबल जो है वो अपन लिखते हैं। नेक्स्ट है टेबल बैकग्राउंड। यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज. First is BG color attribute and second is background attribute. You can set background color for the whole table or for just one cell by using BG color, and by using background attribute you can set background image for the whole table or just for the one cell, ठीक है। मतलब बीजी कलर से अपन बीजी कलर लेंगे और बैकग्राउंड से अपन क्या करेंगे, इमेज जो है वो बैकग्राउंड में ले सकते हैं। You can also set border color also using border color attribute, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं एट्रीब्यूट्स, टेबल के हैं, इसलिए आप लोग किस में लिखेंगे, टेबल में ही लिखेंगे। टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, मतलब अभी तक बॉर्डर जो व्हाइट आती थी वो क्या आएंगी, ग्रीन आएंगी। बीजी कलर इज इक्वल्स टू येलो, मतलब टेबल पूरे टेबल का कलर आया येलो एंड बॉर्डर का कलर जो है वो आया ग्रीन। वही अगर आप लोग ये TR में यूज़ करें, TR में अगर बीजी कलर यूज़ करें तो पर्टिकुलर वही रो के लिए बीजी कलर इज इक्वल्स टू येलो आएगा, ठीक है। और वही अगर आप लोग TD में यूज़ करें, मतलब TD बीजी कलर इज इक्वल्स टू येलो, तो पर्टिकुलर उतने ही सेल के लिए जो है वो येलो कलर आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब सपोज यहाँ पे अगर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, ये नहीं, अपन थोड़ा इजी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन फर्स्ट वन, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे अगर मैं बीजी कलर इज इक्वल्स टू ब्लू डाल रही हूँ, तो ये पूरा टेबल जो है, पूरा टेबल वो आएगा ब्लू में, राइट। अगर वही मैं अगर सपोज ये TR जो है, तो TR के अंदर बीजी कलर इज इक्वल्स टू ब्लू डाल रही हूँ फर्स्ट वाले TR में, तो सिर्फ ये फर्स्ट रो जो है उतनी क्या आएंगी, ब्लू आएंगी, ठीक है। और वही अगर मैं ये जो फर्स्ट वाला TD है, तो इसके अंदर TD बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड डालूँ, तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो रो है उतना ही रेड आएगा, फर्स्ट वाला जो सेल है उतना ही रेड आएगा, ठीक है। और वैसे ही सेम बैकग्राउंड का है, ये अगर आप यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 और फिर आप लोग बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू सपोज img.jpg है, कोई भी इमेज है, तो टोटल बैकग्राउंड में क्या आएंगी, इमेज जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल बैकग्राउंड, एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेबल बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ आपने अपना टेबल का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट बचा है थर्ड यूनिट का, जो है फ्रेम,
जो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। तो फिर अपना थर्ड यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेम्स होने के बाद, ठीक है। फिर अपन फोर्थ यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो है फॉर्म डिज़ाइन एंड CSS, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज रही तो वैसे आप मेरे को कॉल कर सकते हो। थैंक यू।